प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे मुश्किलें हैं पावर सेक्टर में। अभिषेक, मैं कहूँगा कि ऑफ कोर्स पिछले साल जो था डिस्ट्रीब्यूशन जो शरद लॉसेस शरद होती एक है। चीज मैं कहूंगा, हाँ, ये मुश्किल जो आशीष जी कह रहे हैं ना, ये रहेगा। आप देखिए, कई राज्यों में सरकारें आती हैं, मुफ्त बिजली बांटने का वादा कर देती हैं कि हमारी सरकार आई मुफ्त बिजली। तो जब तक ये चीजें रहेंगी तो शायद मुश्किलें बनी रहेंगी। और ये जो प्राइसिंग वाले कैप की बात कर रहे हैं आशीष जी ने, बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जी बिल्कुल। कि अभी भी ना पेंच फंसा हुआ है कि थोड़ी कुछ चीजें सरकारी हैं, कुछ चीजें प्राइवेट हैं। अच्छा, वसूली वाला जो काम है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़े हम दूर हैं अभी मंजिल जी, से। ये तो सही कहा आपने। और ऑफ कोर्स स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं, फ्रीबीज भी थोड़े बटे हैं, करेक्ट। तो इसका तो ये एक इम्पैक्ट है। लेकिन कुछ आंकड़ों पे ही फोकस करते हैं अभिषेक। यहाँ पे 90,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है। जो एटीसी लॉसेज आप बोल रहे थे भारत का, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर आप कंपेयर करें यूएस के मार्केट्स या चाइना के मार्केट, इनके सब सिंगल डिजिट पे है और हमारे जो इनसे 4 से 5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक स्कोप ऑफ ग्रोथ बनता है। इसके अलावा 6 लाख करोड़ का डेट है आपके वितरण के कंपनीज में। और इंटरेस्टिंगली जो हमारे जो रेवेन्यू सेगमेंट है एग्रीकल्चर का, जहाँ पे पावर की खपत होती है, वहाँ पे जो है हिस्सा सिर्फ 21% का है, लेकिन आय सिर्फ 3% का है। ओहो, ये प्रॉब्लम तो हो गई। शरद, कुछ अच्छी चीज बताइए ना, क्योंकि हम ये सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे माहौल में कर रहे हैं, तो ये चल क्यों रहे हैं? कुछ तो ट्रिगर होगा इसके पीछे जी ना? बिल्कुल। तो इसके ट्रिगर क्या है बताइए। स्ट्रक्चरल ट्रिगर तो है। पावर डिमांड अगर FY23 के बारे में बात करें तो 9% की बढ़ोतरी हुई है। जो आपके जो लॉज आ रहे हैं, आपके गाइडलाइंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ पे एक रेगुलेटरी चेंज देखने मिल रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट री रेटिंग फैक्टर है। याद रखिए पिछले साल जो उत्पादन हुई है, दशक की वन ऑफ द लार्जेस्ट हुई है, डिकेड हाई जो है उत्पादन देखने मिली है। और रिन्यूएबल हिस्सा जो है वो आपने जो कहा था, अब वो 10% से बढ़ के 40% हो गया है। तो ऑफकोर्स इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। अब ये लॉन्ग टर्म कितना सस्टेन करते हैं, ये एक सवाल रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी को लेकर सवाल रहेगा, जैसे कि शरद कह रहे हैं। आशीष जी, आपके पास फिर से आएंगे। आप कुछ अच्छे ट्रिगर शरद बता रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको कितना कन्विक्शन है इसको लेकर? आपको लगता है कि सही पाथ पर हैं, या फिर अभी हम सही रास्ते पर नहीं आए हैं, कोशिश कर रहे हैं? और आपको लगता है कि सरकार के जो प्रयास हैं वो क्या सही दिशा में है पावर सेक्टर को और पावरफुल बनाने के लिए? देखिए, मैं कहूँगा जनरली ये सरकार के जो पॉलिसीज रही हैं वो एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिहाज से काफी सही रही हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि भी पावर बहुत रिमोट जगह पे भी पहुंच गई है। और दूसरा, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हो रहा है, दोनों चीजें बड़ी पॉजिटिव हैं। जहाँ पे मेरे को कंसर्न आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताए थे, और एक और पॉइंट जो अभी बताया गया कि इसमें बहुत पॉपुलर मूव्स की जाती हैं कि जब स्टेट इलेक्शन आता है तो फ्री पावर, फ्री, ऐसे कई चीजें अनाउंस की जाती हैं, जिसका कि कहीं ना कहीं जाकर इम्पैक्ट इन कंपनीज पे पड़ता है। नंबर वन। नंबर टू, आपका जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो ग्रोथ ऐसे नहीं कि सारे ही आपको बेचने हैं और सेक्टर पूरा ही नेगेटिव लिस्ट पे है। जैसे बताया मेरे मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी जो स्पेस है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं, और मेरे मुताबिक अभी और काफी कुछ चलना है। जैसे मैंने बताया, बोरोसिल रिन्यूएबल्स एक मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, SW सोलर बड़ा अच्छा लगता है। और अगर किसी को थोड़ा रिस्क लेना हो तो सुजलॉन, मेरे मुताबिक सुजलॉन भी एक अच्छा फॉर अ रिस्क, फॉर एन इन्वेस्टर हु कंफर्टेबल विद रिस्क। सुजलॉन में भी आप ऑन द वे डाउन आप बाइंग कर सकते हैं। जहां तक आप बाकी चीज रही, मेरे मुताबिक देखो, पावर सेक्टर को मेरे मुताबिक प्ले करने का एक और तरीका, क्योंकि पावर हर जगह जारी है, तो आप इनडायरेक्टली प्ले कर सकते हो कि नॉट डोंट हैव टू गो टू द जनरेशन कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जहां पे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या प्राइसिंग प्रेशर है। आपको अगर हर जगह पावर पहुंच रही है तो हर जगह पे आपका आपके गैजेट्स पहुंच रहे हैं, अप्लायंसेस पहुंच रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत कंपनीज हैं। और वायर की कंपनीज हैं, जैसे आपका पॉलीकैब है, किया केबल्स है, ऐसे बहुत वायर कंपनीज हैं, अप्लायंसेस कंपनीज हैं, जैसे मैंने हेवल्स बताया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसके आपके बजाज इलेक्ट्रिकल, आपके ऐसे बहुत अप्लायंसेस हैं, वायर्स हैं और गैजेट्स हैं और चीजें जो आपको इमेजिन करना है कि क्या क्या चीजों की डिमांड और आएगी जब बिजली हर जगह जाएगी। और हर जगह एक तरह से ग्रोथ है, और हर जगह इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, और हर जगह एस्पिरेशन लेवल बढ़ी है। पहले शायद ये अप्लायंसेस सिर्फ सिटीज में होते थे, अब रूरल एरियाज में भी जा रहे हैं,
रूरल रिमोट एरियाज में भी जाएंगे। तो ये सब चीजें मेरे मुताबिक आपको ज्यादा कैपिटल क्रिएट कर सकती है फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव। देखो हम ये नहीं कह रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में, पर अगर स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखा जाए तो आपको या मेरे मुताबिक दो सेगमेंट्स पकड़ने हैं। एक तो रिन्यूएबल्स जिसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकता है, या फिर अप्लायंसेस के थ्रू आप इनडायरेक्टली ये जो पावर सप्लाई बढ़ रही है और रिमोट एरिया तक जा रही है उसको आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दरअसल